देवियों और सज्जनों, ये डायलॉग को सुनने के लिए रात 9 बजते ही देश के लाखों लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं। लेकिन आखिर क्यों बिग बी इस शो में आए, आखिर क्या थी उनके आने की वजह, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं आपको कि आखिर कैसे बिग बी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए थे। किस्सा जुड़ा है अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एबीसीएल से। दरअसल 1996 में अमिताभ बच्चन ने एबीसीएल के नाम से अपनी कंपनी शुरू की थी, जिसमें फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इवेंट मैनेजमेंट का काम हुआ करता था। अमिताभ बच्चन का सपना था कि वो इस कंपनी को जल्द ही 1000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू तक ले जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। इस कंपनी ने अमिताभ बच्चन को सदी का सबसे बुरा दौर दिखाया। अमिताभ बच्चन ने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए बैंकों से कर्जा लिया था, जिसके बाद लगभग 60 करोड़ खर्च कर अमिताभ बच्चन ने ये कंपनी खड़ी की। तमाम कोशिशों के बाद भी कंपनी नहीं चली, जहां कंपनी ने अमिताभ बच्चन को मुंह के बल गिरा दिया। शहंशाह, महानायक के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन का नाम कंपनी से जुड़ा था। फिर भी आखिर कंपनी क्यों नहीं चल सकी, क्या रही इसकी वजह, बताते हैं। अमिताभ की इस कंपनी को डुबाने में कई प्रोजेक्ट्स का हाथ था। एबीसीएल प्रोडक्शन में बनी कई फिल्म फ्लॉप रही। वहीं दूसरी ओर एबीसीएल ने एक ऐसी फिल्म तक में पैसा लगा दिया जो कभी रिलीज तक नहीं हो सकी, जिसका नाम था नाम क्या है। ये तो थी फिल्म की बात, लेकिन वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब बेंगलुरु में एबीसीएल को मिस वर्ल्ड शो आयोजित करने का मौका मिला, जिसके चलते एबीसीएल को लगा कि मिस वर्ल्ड कराएंगे तो उन्हें फायदा होगा, क्योंकि भारत में रीता फारिया, ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड जीत चुकी थी, जिन्हें देश की जनता ने खूब प्यार दिया। तो अमिताभ बच्चन को लगा कि ये शो उनको काफी फायदा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों, बताते हैं। मिस वर्ल्ड को लेकर कुछ महिला संगठन उसका विरोध कर रहे थे। महिलाओं ने कहा कि मिस वर्ल्ड महिलाओं के शरीर का ऑब्जेक्टिफिकेशन करता है। इसी के साथ कई धार्मिक संगठनों ने इसका साथ दिया, जहां उन्होंने भी इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया। लोगों ने इसे बैन करने की मांग की। बस इसी ने एबीसीएल की ताबूत में आखिर कील पर हथौड़ा मार दिया, क्योंकि इतने विरोध के बाद शो को देखने बहुत कम लोग आए, जिससे एबीसीएल कर्ज में चली गई। इसके बाद से अमिताभ बच्चन की कंपनी कर्जे में आ गई, जिसके चलते उनके ऊपर 90 करोड़ का कर्जा हो गया। इसके बाद लेनदारों की लंबी फहरिस्त उनके घर के आगे उनसे पैसा मांगती रही और बुरा भला कहती रही। सबसे बुरा तो तब हुआ जब लेनदार अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा की कुर्की करने आ गए। तो ये थी उनके बर्बाद होने की कहानी। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो इससे उभरे कैसे। अपने सबसे बुरे दौर से गुजरते समय अमिताभ बच्चन ने फिर से फिल्म में कदम रखने का सोचा। इसके बाद वो यश चोपड़ा के पास फिल्म मांगने चले गए, जहाँ यश चोपड़ा ने उन्हें मोहब्बतें फिल्म का ऑफर दिया। ये फिल्म कितनी हिट रही ये तो सभी जानते हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने सरकार, पीकू, पा, ब्लैक, पिंक जैसी कई फिल्में बॉलीवुड को दी, जिससे उन्होंने वापस कमबैक किया। मोहब्बतें के दौरान ही अमिताभ बच्चन के पास कौन बनेगा करोड़पति का भी ऑफर आया। ये उस युग की शुरुआत थी जब कोई मूवी स्टार टीवी शो पर पहली बार आ रहा था। इसके बाद शो इतना लोकप्रिय हुआ कि आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 2022 में शो का 14वां सीजन आया था। तो ये थी अमिताभ बच्चन के 90 करोड़ कर्ज से लेकर सदी के महानायक तक बनने की कहानी। आपको बता दें कि आज अमिताभ बच्चन भारत के 10 सबसे अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में आते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।